हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमडी एकेडमी। आप सबका स्वागत है। तो जैसे आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि इस बार हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं वो है 12th इंप्रूवमेंट की फॉर्म फिलिंग की वीडियो। बहुत से बच्चों के इसमें यही डाउट रहता है कि सर किस तरीके से अपने कंपार्टमेंट का, किस तरीके से अपने इम्प्रूवमेंट का और यहाँ तक कि किस तरीके से अपने फेलियर के फॉर्म्स को भरना है सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पर जाके। ठीक है, तो आज इसी वीडियो में हम लोग आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। पूरी फॉर्म फिलिंग आपको दिखाई जाएगी, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो ध्यान से जरूर इस वीडियो को देखिएगा एंड तक। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आपको कौन सी वेबसाइट में जाना है, क्या सर्च करना है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता आधा टाइम पे। तो सबसे पहले आपको सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म 2026 डालना है और पहली वेबसाइट पर जाना है। तो अगर आप देखेंगे कि वेबसाइट पर जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है कंपार्टमेंट क्लास 10th and 12th इम्प्रूवमेंट एंड फेलियर्स। ये तीन कैटेगरी आती है जिसमें बच्चों को ज़्यादातर यही नहीं पता है कि मुझे कौन सी कैटेगरी का फॉर्म भरना है। क्या मुझे कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना है, क्या मुझे फेलियर का फॉर्म भरना है, या फिर मुझे इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरना है। तो मैं आज आपको तीनों कंडीशन के बारे में ध्यान से बताऊंगा, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स के बारे में। तो ये कंपार्टमेंट क्लास 10th and 12th मीन्स 12th का आप तभी फॉर्म भरेंगे अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लेके बैठे हैं। रीटेस्ट अगर आपका किस में आया है, किसी एक सब्जेक्ट में, ओनली इन वन सब्जेक्ट। अगर मोर देन वन सब्जेक्ट में आपके कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, तो आप कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, ठीक है। अब बात आती है दूसरी, दैट इज फेलियर्स। ठीक है, अब फेलियर्स के वो होता है कि सपोज जैसे ये कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। तो फेलियर का फॉर्म वो बच्चा भरता है या तो उसकी एक से ज़्यादा में कंपार्टमेंट है, तब उसके पास कोई चॉइस नहीं है। ही ओनली हैव वन एंड सिंगल चॉइस कि उसको क्या करना है, उसे फेलियर का फॉर्म ही भरना है। लेकिन अगर सपोज कोई बच्चा है जिसकी वो पास है, राइट है ना, सारे सब्जेक्ट में और सिर्फ एक में फेल है, अगर वो किसी एक में फेल है वो फिर भी फेलियर का फॉर्म भर सकता है अगर उसे बाकी और सब्जेक्ट्स के भी दोबारा देने हैं। तो अगर आप सिर्फ कंपार्टमेंट का भरेंगे तो सिर्फ आप एक सिंगल सब्जेक्ट का ही फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे। लेकिन वहीं अगर आप फेलियर का भरते हैं तो आप पांचों का दोबारा दे सकते हैं। किसी भी बच्चे का ऐसा सपोज होता है कि वो फेलियर होने के बाद भी अगर सपोज कंपार्टमेंट देने के बाद भी 60% से ऊपर नहीं ला पा रहा, राइट, उसकी पीसीएम 60% बन ही नहीं पा रही है, तो वो क्या करेगा, वो कंपार्टमेंट की जगह फेलियर का फॉर्म भरेगा ताकि वो पांचों सब्जेक्ट का दोबारा दे सके। अब पांचों सब्जेक्ट का दोबारा देगा तो उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों का देने का दोबारा मौका होता है, राइट। ही विल गेट द चांस टू गिव द 3 सब्जेक्ट्स अगेन। तो डेफिनेटली ही कैन स्कोर 60% अगेन, ठीक है, मोर देन 60%। तो डेफिनेटली वो फेलियर का फॉर्म भरेगा। तो फेलियर का फॉर्म भी आपको क्लियर है। अब बात आती है इंप्रूवमेंट की। इंप्रूवमेंट का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे दे सकते हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स में पास हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो बच्चे तीनों सब्जेक्ट में पास है सिर्फ वही इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट का एग्जाम सिर्फ वही देगा जिनके तीनों सब्जेक्ट्स क्लियर हैं और वो इंप्रूव करके अपने परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट के बच्चों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपके पास कंपार्टमेंट का ऑप्शन आता है, इंप्रूवमेंट का ऑप्शन आता है, फेलियर्स का ऑप्शन आता है, फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा। तो अब आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरने के लिए गई है, ठीक है। तो यू विल स्टार्ट फिलिंग अप द डिटेल्स इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल योर रोल नंबर, योर क्लास 12th रोल नंबर, द लास्ट ईयर दैट यू हैव गिवन द एग्जाम्स, ठीक है। तो उनके आपको उस एग्जाम का यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है। फिर उसके बाद आपको स्कूल का 5 डिजिट जो स्कूल नंबर दिया होगा वो, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन जो आपने भरी होगी वो मीन्स 2025 का ही आपके होगा डेफिनेटली, और साथ ही साथ में सेंटर का नंबर जो आपका सेंटर नंबर होगा लास्ट ईयर का, वो सब कुछ आपको आपके एडमिट कार्ड में मिलेगा। तो इसमें अपना एडमिट कार्ड खोल लो, ठीक है। ओपन और एडमिट कार्ड एंड फिल ऑल द डिटेल्स ओवर हियर, ठीक है। सिलेक्ट क्लास में डेफिनेटली आप 12th ही सिलेक्ट करेंगे, 10th मत करना। 10th वाले बच्चों के लिए वीडियो नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपकी डिटेल्स आएंगी। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप आगे पे भरते हैं सबमिट करते हुए, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरी डिटेल्स आ जाएंगी जो आपके लास्ट ईयर आपने दिया हुआ था उससे रिलेटेड में। अब जैसे हमारा ये बच्चा है जिसमें आप सामने सामने देखते हैं कि रोल नंबर उसका आ जाएगा, उसका नेम ऑफ द कैंडिडेट, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें आप वेरीफाई करेंगे, ये आप ही की होंगी डेफिनेटली अगर आप सही डिटेल्स भरते हैं तो। अब इसके बाद आपके पास सब्जेक्ट्स आते हैं जो लास्ट ईयर आपने लिए हुए हैं। ये वही सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे फिजिकल एजुकेशन इस बच्चे के पास पीएचई थी रेदर देन कंप्यूटर साइंस, तो इस बच्चे के यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन आपको दिख रही है। तो ऐसे ही आपके भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ पे, ये देखिए, ये ऑल ब्लैंक बटन्स ऑप्शंस हैं। तो आपको जो जो सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट देना है उन सब्जेक्ट्स को यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे।
तो इम्प्रूवमेंट में ऐसा नहीं है कि जैसे स्कूल्स कहीं कहते हैं बच्चों से कि आप सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते, एक सिंगल सब्जेक्ट का ही दे सकते हैं और सब्जेक्ट्स का नहीं दे सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप डेफिनेटली जितने सब्जेक्ट का चाहें उतने सब्जेक्ट्स के यहाँ पे इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। सिलेक्ट एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स जो आप लोग को सिलेक्ट करने हैं। अब जैसे इस बच्चे को सिर्फ मैथ्स का एग्जाम देना था, तो ये सिलेक्टेड ओनली मैथ्स। आफ्टर दैट आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स भरेंगे एड्रेस की, जहाँ पे आपका स्पीड पोस्ट आएगा। ये बात ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये एड्रेस आपका वो नहीं पूछा जा रहा है कि अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है कुछ है नहीं, ये डेफिनेटली वो वाला एड्रेस पूछा जा रहा है जहाँ पे आके आपकी पोस्ट के थ्रू पे आपकी मार्कशीट आएगी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं छोटे रखते हुए। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, डिटेल्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालेंगे। नाउ वी विल सिलेक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज लुक आउट। यहाँ पे आपको चूज स्टेट, ये स्टेट आपको अपना एड्रेस का नहीं चुनना है, आपको वो चुनना है जहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हैं। यू हैव टू सिलेक्ट द स्टेट दैट वेयर यू विल वांट टू गिव द एग्जाम फॉर द 2026 कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम्स, राइट। तो डेफिनेटली आपको जहाँ का भी देना वहाँ दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि योर परमानेंट एड्रेस स्टेट ओनली यू हैव टू सिलेक्ट, ठीक है। आप कहीं का अगर आप देहरादून देना चाहते हैं तो आप देहरादून भी दे सकते हैं, अगर आप सिक्किम देना चाहते हैं तो आप सिक्किम भी दे सकते हैं, दैट इज़ योर विश, ठीक है। तो फिर वहीं का ही आपको सेंटर मिलता है। अब जैसे इस बच्चे को अपना एग्ज़ाम जो था वो हरियाणा में देना था, तो डेफिनेटली उसने हरियाणा को ही चुना है। ही हैज सिलेक्टेड हरियाणा। देन यू हैव टू सबमिट। इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इस एप्लीकेशन नंबर को सेव रखिएगा क्योंकि आगे तक आपके काम आता है। दिस एप्लीकेशन नंबर विल हेल्प यू टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड टू। उस टाइम पे भी आपको जरूरत पड़ेगी, कभी लॉगिन डिटेल्स वगैरह कुछ भी चाहिए होगी, तो यू हैव टू सबमिट दिस एप्लीकेशन नंबर। तो इसको कॉपी कीजिए, अपने पास पेस्ट रखिए और सेव रखिएगा। देन आफ्टर दैट मूविंग बैक, आपको पेज को बैक करना होगा। देन गो फॉर अपलोड इमेजेस। आफ्टर दैट आपको इमेजेस को अपलोड करना है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे सबमिट करने हैं फॉर द फॉर्म फिलिंग, ठीक है। वी विल गो फॉर अपलोड इमेजेस। आफ्टर गोइंग टू अपलोड इमेजेस आपको वहाँ जाना है। यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन नंबर को एंटर करना है और साथ में अपना रोल नंबर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो दीज आर द फाइल्स दैट यू हैव टू अपलोड, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी फोटोग्राफ देनी है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि इन विच फॉर्मेट यू हैव टू सबमिट द फोटोग्राफ एंड द सिग्नेचर ऑफ योर ओन, ठीक है। तो फाइल मस्ट बी इन जेपीजी फॉर्म। जेपीजी फॉर्म में ही अपनी फाइल को डालिएगा, किसी और फॉर्म में आपकी फाइल नहीं होनी चाहिए, नॉट इन पीडीएफ और एनीथिंग। साथ में पीडीएफ फाइल शुड नॉट एक्सीड द साइज ऑफ 50 KB। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बच्चों को कंप्रेस करनी नहीं आती, प्लीज़ कंप्रेस योर जेपीजी फाइल। अपनी फाइल्स को अपलोड कीजिए। आफ्टर अपलोडिंग योर फाइल, क्लिक अपलोड ओवर एयर, द फाइल्स विल बी कंप्लीटली अपलोडेड, ठीक है। देन मूविंग बैक, फिर से आपको वापस पेज पे जाना है एंड नाउ वी विल गो फॉर द फी पेमेंट पेज, ठीक है। ओवर हेयर एंटर द डिटेल्स ऑफ योर्स। फिर आप यहाँ पे एक बार वेरीफाई करेंगे जहाँ पे आपका रोल नंबर वगैरह, 12th, आपका नाम, इंप्रूवमेंट के लिए आपने भरा है, आपका सब्जेक्ट्स जो आपने सब्जेक्ट के लिए है, बिकॉज यहाँ पे 41 लिखा है बिकॉज बच्चे ने मैथमेटिक्स चुनी थी। प्रोसीड पेमेंट कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फी अमाउंट में उसको 320 लिखा है बिकॉज हर सब्जेक्ट के कॉस्ट विल बी 320 रुपीज़, ठीक है। तो इसमें 320 लिखा है क्योंकि बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स चुनी थी। अगर आप यहाँ पे 3 सब्जेक्ट चुनेंगे तो आपकी 960 रुपीज़ पेमेंट आती है। आफ्टर प्रोसीडिंग फॉर द पेमेंट, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं अलग अलग तरीके, आरटीजी, एनएफटी भी कर सकते हैं आप, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फॉर द यूपीआई यू कैन गो फॉर QR कोड। आफ्टर कंप्लीटिंग योर पेमेंट प्लीज यू विल गो फॉर दिस ऑन दिस पेज डेफिनेटली, जहाँ पे आपका लिखा होगा कि आपकी फी स्टेटस इज सक्सेस। अगर ये नहीं आता है तो प्लीज़ वेट कीजिए, दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी पेमेंट दोबारा वहाँ से सक्सेसफुल होगी। अगर डेबिट हो जाते हैं तो आपके वो पैसे वापस आ जाएंगे। मूविंग बैक, एक बार डेफिनेटली जाके कंफर्म पेज पे जाके कंफर्मेशन पेज पे अपने एप्लीकेशन को कंफर्म कीजिए, अपनी डिटेल्स डालिए। दिस विल बी द एडमिट कार्ड फॉर्म जो आपको दिखेगा, जिसमें आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि बच्चे का यहाँ पे सब कुछ एड्रेस, क्लास, सब कुछ दिया हुआ है, फोटोग्राफ, उसकी सिग्नेचर, उसका इंप्रूवमेंट किस में वो दे रहा है, उसका एड्रेस, एग्जाम चॉइस डिस्ट्रिक्ट कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसार लिखा हुआ है, ठीक है। डेफिनेटली क्योंकि बच्चे ने यहाँ पे इसार चुना था। मैथमेटिक्स में वो दे रहा है, इतनी फीस है, पेमेंट कोड उसने इस तरीके से की हुई है एंड प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डेफिनेटली, क्योंकि आपको आगे काम आ सकता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस जिस तरीके से आप अपने प्राइवेट कैंडिडेट की तरह इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम भर सकते हैं। तो जाइए फॉर्म भरिए। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जेमिनी एकेडमी आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। और लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप द फॉर्म इज 30 सितंबर। तो आज जाइए, जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भरिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।